Minerals. These are the nutrients that contain certain elements. ये कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज। ये सब कुछ उसके इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में काउंट किए जाते हैं। रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स आर मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, मीट एंड एग्स। और मिनरल्स के रिच सोर्स यानी कि बहुत अच्छे सोर्स हैं वो हैं मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, मीट एंड एग्स। रफेज। अब रफेज यानी कि फाइबर। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी। फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट आसानी से नहीं किया जाता। दिस इज़ कॉल्ड रफेज, जिसे हम रफेज कहते हैं। इट एड्स bulk to our food and prevent constipation. Source of roughage are salad, vegetables, fruits and skin grains. इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फ़ाइबर पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। और रफेज के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जैसे सैलड, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, या स्किन ग्रेन्स और फ्रूट्स। स्किन ग्रेन का मतलब ऐसा मतलब फाइबर जिन्हें छिलके वाले जो अनाज होते हैं, छिलके वाला जो अनाज होता है वो। वाटर। अब पानी। वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% आवर बॉडी वेट। कम से कम हमारे बॉडी का 70% बॉडी वेट जो होता है वो पानी के कारण ही होता है। ब्लड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और हमारे ब्लड में भी बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। All the life processes occur in presence of water. ज़्यादातर हमारे जीवन के जो काम हैं वो वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। और पानी की कमी से अगर हो जाए हमारे शरीर में तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। टेस्टिंग ऑफ फूड आइटम्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के लिए फूड आइटम्स का टेस्टिंग कैसे करेंगे? टेस्टिंग ऑफ फूड आइटम्स ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्टिंग दी हुई है। प्रिपेयरिंग द सोल्यूशन। आपको एक सोल्यूशन बनाना है, मतलब एक घोल। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट वी रिक्वायर सम सोल्यूशन। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को जानने के लिए हमें एक सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। If the required solution are not available in ready-made form, we can prepare them as follow. अगर हमें रेडीमेड नहीं मिलता है तो हम उसे ऐसे अब इसे बना भी सकते हैं दिए गए स्टेप्स के द्वारा। जैसे ब्लू वाइट्रियल सोल्यूशन। अब ब्लू वाइट्रियल सोल्यूशन जो होता है वो कैसे बनाया जाता है? वी कैन प्रिपेयर ब्लू वाइट्रियल सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेनी है, उसे 100 ml वाटर में मिक्स कर देना है। जबकि कास्टिक सोडा सोल्यूशन, अब कास्टिक सोडा सोल्यूशन कैसे होगा? 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा यानी कि NaOH लेना है आपको और उसे 100 ml वाटर में मिक्स कर देना है। आफ्टर देन आयोडीन सोल्यूशन। आप आयोडीन सोल्यूशन भी बना सकते हो। वी कैन प्रिपेयर आयोडीन सोल्यूशन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू tincture iodine, or it can be prepared by taking 5 gram of iodine and dissolving it in 100 ml of distilled water. जो डिस्टिल वाटर होता है एकदम शुद्ध पानी, उसमें आपको 5 ग्राम आयोडीन मिलाना है। देन एडिंग 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, और उसके बाद उसमें 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड भी मिक्स करना है। उसके बाद आपका सोल्यूशन तैयार है। नाउ यू कैन परफॉर्म सिंपल एक्टिविटीज टू शो द presence of these components in the food item which you eat। और उसके बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए, पहली हमारी एक्टिविटी हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बता रही है। देखें क्या करना है इसमें। टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन बॉइल्ड पोटैटो।
हमें उबले आलू के अंदर स्टार्च जो है उसे देखना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? बॉइल्ड पोटैटोज़, 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड आयोडीन सोल्यूशन। टेक अ बॉइल्ड पोटैटो एंड क्रश इट। एक उबला हुआ आलू लेके उसे क्रश करना है, यानी कि कद्दूकस करना है। ऐड वाटर एंड स्टायर इट वेल। उसमें पानी मिलाना है और अच्छी तरह से हिला लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स ए और बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। 1 टेस्ट ट्यूब टेक अ क्रस्ट बॉइल्ड पोटैटो विद वाटर। फिर एक में आपको जो घुले हुए आलू हैं वो डालने हैं। एंड देन सेकेंड टेस्ट ट्यूब टेक ऑर्डिनरी वाटर, जबकि दूसरे में आपको नॉर्मल वाटर डालना है बस। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे आप। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब स्टार्च विल गिव ब्लू कलर विद द आयोडीन सोल्यूशन, whereas in the second test tube no change in color will be observed। आप देखेंगे कि जो स्टार्च वाली है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें स्टार्च है, वो ब्लू कलर की हो गई है, लेकिन जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो चेंज हो गया उसमें तो स्टार्च है और जो नहीं चेंज हुआ उसमें स्टार्च नहीं है। अब हम फैट का टेस्ट करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए? प्रीसेंस ऑफ फैट इन फूड। हमारे फूड में फैट है या नहीं वो देखने के लिए तो हम क्या करेंगे? हमें फूड सैंपल चाहिए या वाइट पेपर चाहिए? फूड सैंपल यानी जो भी आप खा रहे हैं वो चीज़, और एक वाइट पेपर। अब क्या करना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल है, एक बहुत थोड़ा सा फूड सैंपल ले लो। रैप इट इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब उसे पेपर के अंदर रख के रैप कर दो अच्छी तरीके से, यानी उसमें बांध दो। नाउ स्ट्रेटन द पेपर। अब पेपर को स्ट्रेट करो यानी सीधा करो। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। और थोड़ी देर के लिए उस पेपर को सूखने के लिए छोड़ दो। होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अब उसे लाइट के सोर्स के आगे कुछ देर के लिए रखो। द पेपर बिकम स्मूथ, ऑयली एंड लेस ट्रांसपेरेंट। अगर जो पेपर है वो स्मूथ है, बिल्कुल बहुत अलग सा हो जाता है, ऑयली हो जाता है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, हैवी हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑयली पैच शो दैट द गिवन फूड सैंपल कंटेन्स फैट। अगर उसमें ऑयल हो जाता है, ऑयली शो करता है वो, तो उससे पता चल जाता है कि इसमें फैट कंटेंट था।